Hello everyone. Today we are going to initiate with your new topic जिसके लिए हम यहाँ पे प्रीवियसली जितना भी काम वहाँ पे रिकैप्चुलेट कर रहे थे. तो डेट इज योर मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन. तो पहली बात तो आपके पास यहाँ पे जो मैं ये कह रहा हूँ कि मीन डेविएशन आपके पास है क्या. देखिए पहली बात तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मीन डेविएशन होता क्या है. तो इसको मैं अगर डिफाइन करना चाहता हूं ना, ये कुछ ऐसे है कि इट इज मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू and that particular value can be mean, median, mode. It can be anything like that. Please wait. तो ये जो वैल्यू है ये मेरे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकती है. देखिए अगर मैं मीन डेविएशन की बात करता हूँ तो मीन डेविएशन आपके पास यहाँ पे क्या है, इट इज मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज मीन और मीडियन और मोड. तो अगर मैं कहता हूँ मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या है, it is going to be the mean of deviation of set of observation from their mean value. Now what I mean, look, ये देखो जो mean deviation है about mean, ये यहाँ पे क्या है, it is a deviation of given set of observations from their mean value. अच्छा, इसको आप थोड़ा सा समझते हैं. मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे पास ये ना n ऑब्जर्वेशंस हैं. let these be n observations and x bar इनका हम मीन एज्यूम कर लेते हैं. डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस. डेविएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस. अब आपने क्या करना है, डेविएशन मतलब डिफरेंस लेके चलना है. किसका, ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन. तो लाइक x1 और x बार का डिफरेंस, x2 और x बार का डिफरेंस, x3 और मीन का डिफरेंस, xn और मीन का डिफरेंस. अब ये जो सभी डिफरेंसेस हैं इनका मीन निकालना है. इनका मीन कैसे निकलेगा, इनका मीन निकालने के लिए देखिए जैसे मेरे पास n टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स का मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इन सबका सम फाइन डिवाइडेड बाय क्या कर देते थे, n. तो अगर मेरे को इन सबका मीन निकालना है तो इनका मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ओके, इनका मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चे, इन सबका सम करोगे. सिंपल. अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है, n. तो ये जो है इसको अगर मैं समेशन में लिखना चाहूंगा तो समेशन मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे ना समेशन लिख के चलते हैं. ओके, 1 2 3 n. तो डेट इज वेरिंग, इट इज xi माइनस x बार. ओके, i की वैल्यू क्या, 1 से लेके n तक, अपॉन यहाँ पे क्या है, n. बट वन मोर थिंग, जब हम ये काम करते हैं वी आर जनरली पुटिंग मॉडुलस साइन देयर. मतलब यहाँ पे जो मीन डेविएशन आएगी दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव. ये हमेशा आपके पास नॉन नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा आपके पास वहाँ पे पॉजिटिव ही आएगी. इस बात को समझ के चलना है. तो अब ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे मीन डेविएशन है. ये मीन डेविएशन अबाउट क्या है, मीन. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन को md ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आता है, x बार. That is what I can say. Now मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. जब मैं यहाँ पे मीन डेविएशन की बात करूंगा तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 3 तरीके के डेटास आएंगे. अगर मैं बात करता हूँ फॉर रॉ डेटा, तो जो मेरे पास यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन आएगा ये क्या होता है, समेशन. ओके, अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, लुक ये क्या है, मॉडुलस ऑफ xi माइनस x बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. That is the formula.
वी विल कम अक्रॉस दिस थिंग। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान काम है ये, याद रखिएगा अगर फॉर्मूला आते हैं। देन अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर अ डेटा इन्वॉल्विंग xi fi, वहां पे क्या होता है, जब मैं मीन डेविएशन की बात करूंगा तो साथ में यहां पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। और ये छोटे वाले n को हम यहाँ पे कैपिटल N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ये जो होती है ये टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दैट इज व्हाट इज नोन एज टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा जो आपको दिया होता है। एंड देन अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी ग्रुप डेटा है, मतलब जहां पे आपके पास क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे, तो जो मीन डेविएशन अबाउट मीन वहां पे भी होगा। इट इज नाउ हैविंग सेम फॉर्मूला बच्चे, फॉर्मूला दोनों जगह पे डिटो सेम है। तो अब द थिंग इज कि हमने इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ओके, इनको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे तीनों जो है आपके पास यहाँ पे डेटाज, इन तीनों डेटा के लिए मैं एक एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। वन एग्जांपल इज मोर देन सफिशिएंट, ओके, दैट विल बी लाइक एन आई ओपनर। आपको क्लियरली अपने आप आइडिया हो जाएगा कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाला काम नहीं है, सिर्फ आपके कैलकुलेशंस हैं और आपको एक फॉर्मूला लर्न करके चलना है और आपका काम बड़े स्मूथली यहाँ पे चल सकता है। जैसे मैंने अब आपको यहाँ पे कहा फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। आपको ना ये एक डेटा दे दिया गया, ये डेटा आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लुक मैं यहाँ पे टर्म्स लिख रहा हूँ 12, 3, 18, 17, 4, 9, 17, 19, 20, 15, 8, 17, 2, 3, 15, 12, 3, 1, 0, 5 ये आपको दिया गया। तो अब एक काम करो, यहाँ पे चेंजेस करो 1611 ये आपको यहाँ पे दिया गया फिलहाल के लिए। आपने क्या करना है, अब आप पहले इस डेटा को एक बार रिकॉग्नाइज करो, वट काइंड ऑफ डेटा वी हैव बीन गिवन हियर। आपको यहाँ पे डेटा किस तरीके का दिया गया है, इट इज अ रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के लिए पहले क्या करेंगे, पहले मीन निकालेंगे। तो मीन यहाँ पे क्या आएगा, इन सबका सम, सबको ऐड करना होगा आपको। जब सबको यहाँ पे ऐड करोगे, इन सबको ऐड करके आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक 12, 3, 15, ये आपके पास यहाँ पे 33, 50 तो यहाँ तक हो गया। 4, 6, 3, 80, देन आपके पास 119, 34 ये आपके पास यहाँ पे हो गया। 42, 59, 61, 65, देन आपके पास यहाँ पे 81 प्लस 1 यहाँ पे कितना 81, ये आपके पास प्लस 11, 92, 91, 93, 94, 95, ये 200 बनते हैं बच्चे आपके पास, अगर आपने इन सबको यहाँ पे ऐड किया तो। ठीक है, तो अगर आप इन सबको यहाँ पे सम अप करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 200 बनेगा अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो 20 है, तो यहाँ पे मतलब इसका मीन आ गया। तो जो भी आपको डाटा दिया जाएगा पहले आपने उसका मीन निकालना है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। और ये कैलकुलेशन अगर आपका यहाँ पे गलत हो ना तो आगे सम करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको केयरफुली चलना है, ठीक है। अब ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करना है। बेसिकली आई नीड टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला हियर बिकॉज यू आर गिवन अ रॉ डाटा हियर। तो रॉ डाटा के लिए अब आपने क्या करना है, पहले आप यहाँ पे एक्स आई वैल्यू चेक करो। यहाँ पे एक्स आई क्या है, अब ये एक्स आई आपके पास ये 20 की 20 वैल्यूज हैं, लाइक 12, 3, 18, 17, 4, 9, देन 17, 19, then 20, 15, then 8, then 17, 2, 3, 1, 6, 11, 3, 1, 0, 5। अब ये तो है मेरे पास यहाँ पे xi वैल्यूज। Now once you are having xi values with you, अब यहाँ पे मीन लिखो
क्योंकि मेरे को एक्स आई में से एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मीन कितना है, मीन हर जगह पे यहाँ पे 10, मैंने यहाँ पे ना एक कॉलम ये जनरेट कर दिया मीन का। मीन वैल्यू आप पहले से निकाल के बैठे हो यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे मीन हो गया। अब जब आपने ये मीन निकाल लिया, अब मीन के बाद आप क्या करो, एक्स आई माइनस एक्स बार, अब दोनों का डिफरेंस लेके चलना है, टेक देयर डिफरेंस। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, लेट यू चेक, 2 माइनस 7 8 7 माइनस 6, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 7 9, यहाँ पे 10 5 माइनस ऑफ 2 7 माइनस ऑफ 8, ओके 2 माइनस 10 माइनस ऑफ 8 माइनस 7 देन 6 1 माइनस 7 माइनस 9 देन आपके पास माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 5। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या गया, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब जब आपने एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लिया, अब इसका मॉडुलस, तो जब आपने यहाँ पे इसका मॉडुलस निकाला तो ऑल दिस दे विल बिकम प्लस। ये सबके सब यहाँ पे प्लस बन जाएंगे, माइनस वैल्यू भी यहाँ पे प्लस बन जानी है। एंड नाउ हमने यहाँ पे क्या करना है, इन सबको हमने यहाँ पे ऐड करना है, वी हैव टू ऐड देम ऑल। अब इन सबको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे एडिशन करके क्या बनता है, लेट मी चेक। अगर आप इन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लीज वेट, आपके पास यहाँ पे इन सबको ऐड करने के बाद ये वैल्यू आपके पास कर लीजिएगा अपने आप ऐड, ये आपके पास यहाँ पे 124 आएगी। डेट आई लीव फॉर यू, इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे। फाइन, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या आ जाएगा, अगर आपने इसको कैलकुलेट किया, ओके तो ये मेरे पास यहाँ पे 124 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये कुल मिला के 20 है, ओके तो डेट इज गोइंग टू बी योर आंसर हियर, डेट इज समथिंग यू नीड टू डू। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपके पास 6.2 आ जाएगा। ये क्लियर है आपके पास, यहाँ पे डिवाइड करके देखो आप यहाँ पे 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे, तो डेट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर डाटा के लिए इसको इवेल्युएट करना चाहता हूँ, डेट इज गोइंग टू द वैल्यू, आई थिंक नाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये पहला टास्क है, जब भी आपको एक रॉ डाटा दिया जाएगा तो उसके लिए आपने इस तरीके से इवेल्युएशन करके चलना है। नाउ कमिंग अक्रॉस सेकंड काइंड ऑफ डाटा यू कैन बी गिवन। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज आप लोगों को यहाँ पर आपको यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का प्रॉब्लम दिया गया है, हम इसकी बात करके चलते हैं। या फाइन, सुनिए, एक्स आई एफ आई, तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 10 15 20 25, यहाँ पे क्या है 7 4 6 3 5। तो आपने क्या करना है, अब इस डाटा के लिए भी सबसे पहले आपने क्या करना है, नाउ दिस इन्वॉल्व्स एक्स आई एंड एफ आई। मेरे को पहले मीन निकालना है, मीन कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट मेथड जो आपके पास था, ओके वो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो बच्चे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई एक्स आई। व्हाट वाज मीन, इफ यू रिमेंबर, मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, दैट वाज योर फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, हमने इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 3 35 40 90 60, यहाँ पे कितना आ गया 125। तो अगर आप इन सबको यहाँ पे ऐड करेंगे, लेट यू चेक, ये आपके पास कितना बन गया, 150 प्लस 40 190, तो ये हो गया। अगर दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 160 ये हो गया। तो ये कितना बन गया, 350 बन गया आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए। जो ये बनता है, ये सम आपके पास यहाँ पे 350 बनता है, आप इसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने अगला काम क्या करना है, समझिए। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है मीन निकालने के लिए। तो डेट विल बी 350 अपॉन समेशन एफ आई, लेट वी चेक, ये 25 आ गया। फाइन, अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे इनको ऐड करके यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनती है वो 25 बनती है। फाइन, अब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दैट इज विद यू। अब जब आपने ये काम किया, सुनो यहाँ पे, अब इन दोनों को सोल्व करो, 5 के साथ कैंसिल होता है, एंड देन अगेन विद 5 14,
तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे, मतलब जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या रही है 14 आ रही है। नाउ प्लीज बी केयरफुल। अब जैसे आपको यहाँ पे मीन वैल्यू 14 मिल गया, ठीक है, अब क्या करेंगे एक्स आई वैल्यू को आप चेक करो, ये रहा एक्स आई वैल्यू, मैंने ना ये मीन वैल्यू वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब मीन वैल्यू क्या है 14 है एवरीवेयर, 14 14 14 14 14। अब क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार को निकाला, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, लुक दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना आएगा, बी केयरफुल, ये एक्स आई और एक्स बार सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक है। तो 5 माइनस 14 माइनस 9, 10 माइनस 14 माइनस 4, 15 माइनस 14 1, 20 में से 14 6 एंड देन 25 में से 14, ये आपके पास यहाँ पे 11। तो बी केयरफुल ओके वाइल सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि जनरली बच्चे कॉलम्स में थोड़ा सा पजल हो जाते हैं कि कौन सा कॉलम कहाँ पे लेके चलना है। तो एंट्रीज प्रॉपर 5 माइनस 14, 10 माइनस 14, 15 माइनस 14, 20 माइनस 14, 25 माइनस 14, वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब जब ये काम हो गया, अब आपने क्या करना है, अब इसका मॉडुलस लेके चलना है, ये मॉडुलस लेके चलेंगे तो एवरी वैल्यू विल बिकम प्लस। अभी इट इज नॉट ओवर येट, अभी हम यहां पे क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है इसको fi के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। तो अब अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त क्या आएगा, लेट मी चेक। अब सुनो यहाँ पे fi को आपने, ये रहा fi कॉलम, अब आपने इन दोनों कॉलम्स को आपस में ऑपरेट करना है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अब आपने यहाँ पे सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट इन ऑल वी आर गोइंग टू गेट 7 into 9, 4 into 4, 6 into 1, 3 into 6, 5 into 11। तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे अल्टीमेटली। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो यहाँ पे इसको फिर देख लो, हमने यहाँ पे इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 7 into 9, 4 into 4, 6 into 1, 3 into 6, 5 into 11। इनको अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे 6 3 9 6 15 8 3 5 28 2 15 17 18 15, ये कितना आ गया 158 आ गया बच्चे। ये मेरे पास यहाँ पे क्या रहा है 158। तो अल्टीमेटली अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, नाउ व्हाट इज दैट, ये जो समेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो n है, तो ये वैल्यू कितना है 158 एंड देन यहाँ पे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज क्या है 25। तो डेट कैन बी सिंप्लीफाइड। आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो रफली अगर मैं बात करता हूँ 25 6 150, तो 70 80 बनेगा यहाँ पे, तो 6.31 या 32 समथिंग लाइक दैट यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, तो ये आपने यहाँ पे काम करना है जब आपको यहाँ पे डाटा क्या दिया गया है, और डाटा दैट इज इन्वॉल्विंग एक्स आई एफ आई। तो मतलब आपको पहले मीन निकालना आना चाहिए। अगर आपको मीन निकालना आता है देन देयर इज नो इशू देयर। ओके, बाकी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने आगे वर्कआउट करना है। देन व्हाट कैन बी गिवन टू यू, you can also be given a particular problem like we have taken here. Look, now class intervals they are going to come in play. तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो ऐसे करते करते आपको एक ये काफ़ी बड़ा डाटा दिया गया है, 80 तक चलना है आपने। फाइन, एंड देन जो आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं उनकी बात करते हैं। फ्रीक्वेंसीज बच्चे आपको दी गई हैं 5 8 7 12, 5 8 7 12, 28 20 10 एंड 10। तो इट इज़ बिग डाटा अगर हम बात करके चले यहाँ पे। चलिए एनी हाउ हम यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करके देखते हैं हाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। पहले तो हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए बच्चे मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, प्लीज मेक यूज ऑफ द थर्ड टेक्निक डेविएशन मेथड, a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क आपका बहुत ज़्यादा जो है आसान हो जाता है। दिस इज वाई आई एम सेइंग यू टू एम्फेसाइज ऑन दिस पर्टिकुलर टेक्निक। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक्स आई वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो एक्स आई वैल्यूज आपको पता है कि मीन निकालने के लिए मेरे को एक्स आई सबसे पहले चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनके मिड वैल्यू 5 15 25 35
45। तो ये मैंने यहाँ पे हर जगह पे मिड वैल्यूज को फिलहाल के लिए निकाल दिया। अब अगला काम, हमने यहाँ पे ए वैल्यू को लेके चलना है। सेंटर में कोई भी वैल्यू लेके चल पड़ते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे 3 5, ये मैंने इसको एक जो है ए को मैंने फिलहाल के लिए 35 मान लिया। अब यू आई की वैल्यू, इफ यू रिमेंबर, आपको कहा था यू आई का वैल्यू आप डायरेक्ट वहाँ पे जो कॉलम है वो जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। देन यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एंड देन अपर साइड पे -1 -2 -3। अब अगला काम क्या करेंगे, अब आपने एफ आई यू आई, अब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ आई यू आई प्रोडक्ट की बात की तो यहाँ पे क्या है, इसको चेक करो, -15 8 इंटू 2 8 इंटू -2 7 इंटू -1 12 इंटू 0 28 इंटू 1 20 इंटू 2 10 इंटू 3 10 इंटू 4। ये बन गया बच्चे फिलहाल के लिए आपके पास। इसको चेक करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो, अगर मैं इन सबको यहाँ पे ऐड कर, इनको ऐड करके क्या बनता है, 4 4 8 3 110। तो ये हो गया 110 में 28 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 138। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, -38। तो दोनों को ऐड करके क्या आ गया, 100 आ गया। तो मतलब ये जो समेशन एफ आई यू आई है, ये मेरे पास यहाँ पे 100 आ रहा है। व्हाट इज समेशन एफ आई? अगर मैं सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 तो ये हो गया, 40 ये हो गया, 80 तो ये हो गया, 15 ये 5 ये 15 5 20, तो यहाँ पे 100 ही हो गया आपका। तो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे 100। एच यहाँ पे क्या, विड्थ कितनी है यहाँ पे हर जगह पे 10, तो यहाँ पे 10। तो मतलब ये जो मीन है, मीन आपके पास यहाँ पे आप निकालने लायक हो गए। मीन आपके पास यहाँ पे क्या गया, 45। अब जैसे ही मीन आ गया, अब वही काम चलेगा। अब यहाँ पे मीन कितना है, 45। ये देखो यहाँ पे that mean is now 45 everywhere, we can check। अब जब आपको मीन पता लग गया, अब आप यहाँ पे अगला टास्क क्या करेंगे, अब xi माइनस एक्स बार, अब ये आएगा। तो xi माइनस एक्स बार, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, 5 माइनस 45 माइनस 40, ये 15 में से 45 माइनस कर दो, ये -30। यहाँ पे माइनस ऑफ क्या आएगा, 20। देन 35 माइनस 45 माइनस ऑफ 10, ये कितना आएगा, 0। देन यहाँ पे 10, इन दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस 30। एंड नाउ आई नीड टू टेक मॉडुलस। तो मॉडुलस लेके चलेंगे, हर एक वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी फिलहाल के लिए, प्लस। अब अगला काम क्या करेंगे, अब ये फ्रीक्वेंसी को फाइनली इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेट इज द फाइनल कंसेप्ट और फाइनल कैलकुलेशन और फाइनल कॉलम वी नीड टू जनरेट। तो अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करते हैं। सुनो यहाँ पे, ये रहा एफ आई, ये रहा ये देखो 40 इंटू 5, देन 30 इंटू 8, 20 इंटू 7, 12 इंटू 10, 28 इंटू 0, 20 इंटू 10, 10 इंटू 20, 10 इंटू 30। इनको ऐड करेंगे 700। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे फिर क्या गया, ये 2 3 4 और 5 और 2 7, ये भी यहाँ पे 700 आपका ये बन गया। तो अगर आप इनको सभी को ऐड करेंगे, दिस विल लीड यू टू 1400। तो अब जो मीन डेविएशन है डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, समेशन एफ आई वही जो फॉर्मूला अपॉन एन, व्हाट इज दिस वैल्यू 1400, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 100। तो दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 14। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 14 आ जाएगी। तो दिस इज ऑल वी कैन डू है, हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में आपके पास यही काम है जो हम करके चल रहे हैं। हियर वी हैव कंसिडर्ड द प्रॉब्लम्स कंसर्न विद मीन डेविएशन अबाउट मीन ओनली। ठीक है, हम यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है उस पार्ट को यहाँ पे एम्फेसाइज करके चल रहे हैं। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल बी हैविंग डिटो ऑन एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न, वी विल बी हैविंग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, एंड यू विल सी द थिंग्स आर हाउ गोइंग टू बी सिमेट्रिकल। ओके, किस तरीके से उनमें वहाँ पे आपके पास एक सिमेट्री है। रिलेशंस लर्न करने बहुत ही आसान काम है।
ठीक है। लाइक मैंने आपको पहला रिलेशन बताया, सेकंड में यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को मैं जो है कैपिटल एन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ टर्म थी, यहाँ पे क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हाउ फ्रिक्वेंटली योर वेरिएबल इज अपीयरिंग, तो वो भी आपके पास एक तरीके से काउंटिंग ही है। तो अगर देखा है फॉर्मूलाज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऐड हो गया वहाँ पे एफ आई यहाँ पे अटैच हो गया, दैट्स ऑल आई कैन सी। ठीक है, तो इस मॉड्यूल के लिए बच्चे इतना ही काम। यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिसाइज द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद मीन डेविएशन अबाउट मीन फ्रॉम योर जो भी आपके पास वहाँ पे रेफरेंस बुक है वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू।